एनिमल लवर्स एपिसोड 6 में हमने ये देखा कि कैसे विनरियल के इस फैसले में कि वो आर्थर को एलेनोर में रखकर उसे ट्रेन करेगा। मैरियल और एल्ड्रम स्टार्टिंग में तो बहुत खिलाफ थे, पर टेशिया और वेनरियल की कही गई बातों से वो भी आर्थर को अपने किंगडम में स्वीकार कर लेते हैं। और हमने ये भी देखा कि कैसे वेनरियल ने अपने दोस्त जिसका नाम रेनिया था उसके ज़रिए आर्थर के पेरेंट्स एलिस और रेनॉल्ड से आर्थर की बात कराई, जो उसके जाने के गम से बस रिकवरी कर रहे थे। पर जब उन्हें ये पता चलता है कि आर्थर एकदम सही सलामत है तो वो वापस खुश हो जाते हैं और फिर से आर्थर का इंतज़ार करने लगते हैं। और आखिरी में हमने ये देखा कि कैसे वेनरियल ने आर्थर को ये वार्न कर दिया है कि उसकी आने वाली ट्रेनिंग कोई आम ट्रेनिंग नहीं होने वाली है, तो उसे इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पर तेशिया ने भी आर्थर को ये वादा करा है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आर्थर के साथ रहेगी, जिससे हमें आर्थर और तेशिया की दोस्ती और भी गहरी होते हुए दिखती है। तो चलिए गाइस हमारे नए एपिसोड की तरफ। सीन शुरू होता है और हमें ये दिखता है कि आर्थर को एलेनोर में बहुत साल बीत गए हैं और आर्थर और तेशिया दोनों ही बहुत बड़े हो गए हैं और वो दोनों साथ में मिलकर वेनरियल के साथ अपनी ट्रेनिंग भी ले रहे होते हैं। यही नहीं, हमें उनके ट्रेनिंग में ये भी दिखता है कि कैसे वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। कुछ देर बाद ऐसे ही ट्रेनिंग करते हुए हमें ये दिखता है कि वेनरियल आर्थर को जादू के बारे में कुछ चीज़ें समझा रहा होता है कि कैसे सभी स्पीशीज़ में जादू करना बहुत अलग अलग होता है और कैसे वो सब इस दुनिया के 4 एलिमेंट पर बेस होता है, अर्थ, फायर, एयर और वाटर। और जैसे एल्फ्स का जादू इंसानों और ड्वार्फ से अलग होता है और उनका भी एक दूसरे से अलग होगा, पर इंसानों में एक अनोखी काबिलियत होती है। इंसान दोनों ही एल्फ्स और ड्वार्फ के जादू भी कर सकते हैं। तभी हमें ये दिखता है कि आर्थर के चेस्ट में उसके मानाकोर से वो पेन अभी तक नहीं गया है और उसे विनरियल से ये बातें करते वक्त अचानक से पेन होने लगता है। पर तभी तेशिया विनरियल से आर्थर के बारे में पूछती है कि क्या आर्थर भी उनके जैसे मैजिक यूज़ कर सकता है, जिसे सुनकर विनरियल उसे ये बताता है कि कैसे अभी ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी आर्थर के पास एक बीचफिल है और वो भी काफ़ी ताकतवर वाली, जो उसके मानाकोर के साथ लिंक कर गई है, जिसकी वजह से ही आर्थर को अच्छे से मैजिक यूज़ करना नहीं आ रहा है। जिसे सुनकर तेशिया आर्थर का थोड़ा मजाक बनाने लगती है। तभी विनरियल आर्थर से ये पूछता है कि क्या वो आज के लिए तैयार है, क्योंकि वो लोग उसके अंदर की बीचफिल ओपन करने वाले हैं, जिससे उसे ये चेस्ट पेन एकदम ख़त्म हो सकता है और वो एक असली बीच टेमर में बन सकता है। जिसे सुनकर आर्थर उसे हाँ बोल देता है। तभी हमें ये दिखता है कि विनरियल आर्थर के अंदर का मानाकोर एक्टिवेट करने की बात करता है, पर तेशिया उसे ये करते हुए देखकर विनरियल से ये पूछती है कि क्या वो आर्थर के लिए सेफ है। तो विनरियल उसे ये बताता है कि कैसे अगर वो यही मैजिक कुछ सालों पहले करता जब आर्थर एलेनोर में बस आया ही था तो वो बिल्कुल भी नहीं झेल पाता और वो अपना दम तोड़ देता, पर अब जब आर्थर ने विनरियल की ट्रेनिंग भी ले ली है तो वो आराम से झेल सकता है और विनरियल अपना मैजिक शुरू कर देता है। और हमें ये दिखता है कि विनरियल आर्थर के मानाकोर में कुछ मंत्र पढ़कर अपना मैजिक स्टार्ट कर देता है और तभी हमें इसकी वजह से आर्थर के शरीर में बहुत ज़्यादा पेन होते हुए दिखता है और अचानक से उसके अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी पावरफुल शॉक वेव आती है, जिससे विनरियल और तेशिया वहाँ से बहुत दूर जा गिरते हैं और आर्थर खुद इस चीज़ को समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ और वो सीधा बेहोश हो जाता है, जिससे तेशिया भी उसके पास जल्दी आकर विनरियल से ये पूछती है कि आर्थर को क्या हुआ। पर हमें विनरियल के चेहरे पर एक साफ डाउट की नज़र आती है और वो ये सोचता है कि आखिरकार आर्थर के साथ हो क्या रहा है। तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि आर्थर की आँख तेशिया के किंगडम में खुलती है और वो खुद को अपने बिस्तर में लेटा हुआ पाता है और विनरियल भी उसके सामने मौजूद रहता है और विनरियल उसको उठता देखकर उससे ये पूछता है कि आखिरकार आर्थर के पास इतनी ताकतवर बीस्ट व्हील आई कहाँ से है, उसे कौन से बीस्ट ने अपनी ये विल दी है, जिससे आखिरकार इतने टाइम बाद आर्थर विनरियल को सच बता देता है कि कैसे उसे एक असली ड्रैगन ने ये विल दी है। जिसे सुनकर विनरियल तो बहुत चौंक जाता है और वो ये सोचता है कि शायद तभी आर्थर को इतना टाइम लग रहा है एक बीस्ट टेमर बनने के लिए, जबकि किसी और को उससे आधा समय लगता है, क्योंकि उनके पास एक नॉर्मल बीस्ट विल होती है। पर चाहे जो भी हो, अब आर्थर एक असली बीस्ट टेमर बन ही गया है। पर तभी आर्थर विनरियल से ये पूछता है कि एक ड्रैगन
ड्रैगन की बीचफिल में क्या फ़र्क है। तो विनरियल उसे ये बताता है कि कैसे एक ड्रैगन की बीचफिल पूरी दुनिया में बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ऐसी विल से दुनिया में बहुत खतरा होता है। पर हमें ये दिखता है कि आर्थर ने विनरियल को टैशिया जैसे ग्रैंडपा बोलना चालू कर दिया है और वो उस पर अपना बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता है, जिससे वो विनरियल से ये बोलता है कि कैसे वो विनरियल पर पूरा ट्रस्ट करता है कि विनरियल उसे बचा ही लेगा। और आर्थर की इस बात को सुनकर विनरियल भी पिघल जाता है और उसे हाँ बोलता है। पर विनरियल उसे ये वार्न करता है कि आर्थर की बीचफिल के बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सेफ नहीं है। तभी विनरियल आर्थर को एक और न्यूज़ देता है कि कैसे उसके घर जाने की डेट अब बस 4 महीने बची हुई है, जिसे सुनकर आर्थर तो एकदम चौंक जाता है, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि पोर्टल खुलने में अभी 2 साल और बचे हैं। जिससे गाइस हमें ये तो पता चल गया है कि आर्थर को एल्नोर किंगडम में कम से कम 5 साल हो गए हैं, क्योंकि आर्थर जिस पोर्टल की बात कर रहा है हमें तो वो पता है कि वो तीनों एल्व्स, ड्वार्फ्स और ह्यूमन साथ में मिलकर खोलते हैं, जो सिर्फ 7 सालों में एक बार होता है, जिससे आर्थर अपने घर में सीधा टेलीपोर्ट हो सकता है। तभी विनरियल उसे ये बताता है कि कैसे उनको प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। दरअसल वो लोग करीबन 4 महीने बाद एक छोटा सा गेम खेलने वाले हैं, जो तीनों स्पीशीज़ के बीच में होगा, जिस वक्त सब मिलकर इंसानों की दुनिया का पोर्टल खोलेंगे। जिससे सुनकर आर्थर थोड़ा सैड हो जाता है, क्योंकि आखिरकार उसके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं टैशिया और यहाँ के लोगों के साथ रहने के लिए। और विनरियल उसे ये भी बताता है कि कैसे टैशिया को भी ये खबर पता चल गई है, पर वो उसे शांत रहने को बोलता है और ये कहता है कि उसे रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि कल उनकी और भी खतरनाक ट्रेनिंग होगी। तभी उसी रात को हमें ये दिखता है कि आर्थर ये सब सोचकर सैड हो ही रहा होता है कि वो ये देखता है कि वही एग जो उसे सिल्विया ने दिया था वो बहुत ग्लो करता है और वो टूट जाता है, जिसके अंदर से एक छोटा सा जानवर निकलता है, जिसे देखकर आर्थर खुद बहुत चौंक जाता है। और हमें ये दिखता है कि कुछ देर बाद आर्थर को ये समझ आ जाता है कि वो जानवर एक छोटा सा ड्रैगन का बच्चा है, जिसे देखकर आर्थर उसे बहुत क्यूट समझता है। पर आर्थर उस बच्चे से खेल ही रहा होता है कि अचानक से वो उसे काट देता है और हमें ये दिखता है कि उसके काटने के बाद आर्थर की स्किन पर एक निशान लग जाता है, पर वो उस निशान को समझ नहीं पाता। पर तभी अचानक से उसे कुछ आवाज़ आने लगती है और वो ये समझ जाता है कि वो बच्चा उससे ही बात कर रहा है। और आर्थर ये समझ जाता है कि ये ड्रैगन उसके साथ कुछ बात करना चाहता है उस निशान के जरिए। और हमें ये दिखता है कि कुछ देर बाद आर्थर उस बच्चे का नाम उसकी माँ पर ही रख देता है और वो उसे सिल्वी कहकर बुलाने लगता है। पर हमें ये भी दिखता है कि आर्थर तो इतना थक गया है कि वो तुरंत ही सो जाता है। वहीं कुछ देर बाद सुबह आर्थर की आंखें टैशिया के चिल्लाने से खुलती है और हमें ये दिखता है कि टैशिया तो सिल्वी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा क्यूट ड्रैगन है। और कुछ देर बाद वो तीनों मिलकर विनरियल के पास ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं और विनरियल भी सिल्वी को देखकर बहुत चौंक जाता है और वो आर्थर को ये बताता है कि कैसे शायद सिल्वी ने कल रात को अपने एग से बाहर आना इसलिए सही समझा क्योंकि आर्थर ने अपनी बीस्ट फील्ड ट्रेनिंग पूरी कर दी है और वो अब एक असली बीस्ट टेमर है। पर आर्थर तो इस चीज़ से थोड़ा डर लग रहा है कि अगर किसी और ने सिल्वी को देख लिया तो वो लोग उससे कुछ कहेंगे तो नहीं। पर विनरियल उसे इस चीज़ को चिंता ना करने को बोलता है और अपनी ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस करने को कहता है और वो लोग फिर से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। और हमें ये दिखता है कि विनरियल उन सबके सामने अपना पूरा रूप बदल देता है और एक ब्लैक सा डीमन बन जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग उससे बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। और खुद आर्थर ये सोचता है कि उसे ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि विनरियल सच में इतना ताकतवर है। पर हमें ये भी दिखता है कि विनरियल इस रूप में बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है और आर्थर तो उसे अच्छे से देख भी नहीं पाता, जिससे आर्थर कुछ ही देर में उसे हार मान जाता है। और उसे हार मानता देखकर विनरियल फिर से अपने असली रूप में आ जाता है और आर्थर समय बर्बाद ना करते हुए उससे इस टेक्निक के बारे में पूछता है, जिससे विनरियल उसे ये बताता है कि कैसे इसे एडवांस सॉर्सरी कहते हैं, जो उसकी ताकत सिर्फ कुछ ही पलों में हद से ज़्यादा बढ़ा देती है। पर इस चीज़ का एक खतरा भी है और वो ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी थक भी जाता है इस पावर को यूज़ करने की वजह से। और इतना सा कहकर विनरियल आर्थर को ये बताता है कि कैसे अब उसने उसके साथ बहुत मजाक कर लिया है और अब उसकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है, जिससे हमें आर्थर से ये पता चलता है कि कैसे कुछ दिनों तक आर्थर और विनरियल ने साथ में मिलकर बहुत टफ ट्रेनिंग करी, जिससे वो आखिरकार अपनी बीस्ट विल को और भी ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना सीख गया है। और यही नहीं, उसकी ट्रेनिंग का एक
एक और फ़ायदा हुआ है, और वो ये है कि उसके मानाकोर में अब बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है, जिससे आखिरकार वो सच में पहले से ज़्यादा ताकतवर होने लगा है। पर हमें ये दिखता है कि ऐसे ही करते करते फाइनली 4 महीने बीत जाते हैं और आखिरकार वो फेस्टिवल शुरू हो जाता है, जिसमें तीनों स्पीशीज़ के किंग आकर उनके स्पेशल गेम्स की अनाउंसमेंट करेंगे। तभी हमें ये दिखता है कि आर्थर और टैशिया साथ में मिलकर अपना फेस्टिवल एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि अचानक से आर्थर एक एल्फ से टकरा जाता है, और हमें ये दिखता है कि वो एल्फ और कोई नहीं फेराइट ही है, जो आर्थर को देखकर उसे फिर से तंग करने की कोशिश करता है। पर हमें तो ये दिखता है कि आर्थर तो उसे कम्प्लीटली भूल ही गया है, जिस चीज़ की वजह से फेराइट उस पर फिर से गुस्सा करने लगता है और फिर से उसे एक फ़ाइट का चैलेंज करता है। पर जैसे हमें ये तो पता ही है कि आर्थर फेराइट का क्या कर सकता है, तो हमें कुछ ही देर में ये दिखता है कि फेराइट ज़मीन पर एकदम बेहोश पड़ा हुआ होता है। पर हमें एक और चीज़ दिखती है कि हमारा प्यारा आर्थर फेराइट को हराने के बाद उस पर अपना एक दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिससे आखिरकार फेराइट भी उसे अपना दोस्त बना लेता है। और हमें ये दिखता है कि दरअसल फेराइट इतना बुरा भी नहीं है, वो तो बस आर्थर से दोस्ती करना चाहता था। तभी फेराइट कुछ देर बाद आर्थर को ये बताता है कि कैसे वो इस फेस्टिवल में एक इवेंट जिसका नाम एक्सचेंज किंगडम पर्सन है, जिसमें उसको तीनों किंगडम में से एक किंगडम में जाने का मौका मिलेगा, जिसे सुनकर आर्थर बहुत खुश होता है। पर फेराइट तभी टैशिया से ये पूछता है कि क्या वो भी ये करने के लिए तैयार है, जिससे टैशिया थोड़ा घबराने लगती है। तभी फेराइट के दोस्तों से हमें ये पता चलता है कि कैसे एल्नोर किंगडम की प्रिंसेस को इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना एकदम कंपलसरी है। पर टैशिया तो ये सब चीज़ें सुनकर और भी ज़्यादा घबराने लगती है। पर आर्थर ये सब चीज़ देखकर टैशिया को वहाँ से एक अलग ही जगह ले जाता है। तभी आर्थर थोड़ा शांत होकर टैशिया को ये समझाता है कि कैसे उसे ऐसे लोगों के सामने ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, जिससे वो अपने पास की हल्की हल्की बातें याद करने लगता है कि कैसे वो कभी भी किसी के सामने डरा नहीं है, तभी लोगों ने उसकी इतनी ज़्यादा इज्जत करी है। पर आर्थर की ये सब बातें सुनकर टैशिया को तो और बुरा लगता है, क्योंकि अब तो आर्थर उससे दूर जाने वाला है और ऊपर से उसकी ये बातें सुनकर उसे एक अनजान किंगडम में जाना पड़ेगा। वो और भी ज़्यादा सैड होने लगती है और वो गुस्से में आकर आर्थर को वहाँ अकेला छोड़कर चली जाती है। तभी अगले दिन की सुबह में हमें ये दिखता है कि आखिरकार आर्थर के एल्नोर किंगडम से निकलने का दिन आ गया है और आर्थर ने अपनी सारी पैकिंग भी कर ली है। तभी कुछ देर बाद हमें ये भी दिखता है कि विनरियल सारे लोगों के सामने आर्थर को एक कंपास देता है, जो उसे एल्नोर किंगडम का रास्ता दिखाएगा अगर उसे कभी भी यहाँ वापस आना होगा। और आर्थर विनरियल को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता है और उससे ये बताता है कि कैसे उसकी ही वजह से आज वो जिंदा है। और ये सब कहकर तभी आर्थर ये देखता है कि अभी तक उसके पास टैशिया मिलने के लिए नहीं आई है। और कुछ देर बाद आखिरकार एल्रोन वहाँ का पोर्टल गेट खोल ही देता है और तभी हमें टैशिया की चिल्लाने की आवाज़ आती है और हम ये देखते हैं कि टैशिया भी रोते रोते आर्थर के पास आ ही जाती है और वो आर्थर को ये बोलती है कि कैसे वो अपना ख्याल रखे और उसे कभी ना भूले। पर आर्थर तो उसे गले लगाकर ये बोलता है कि कैसे उसने सिर्फ टैशिया की वजह से एक इतने अच्छे दोस्त की अहमियत समझी और वो उसे कभी भी नहीं भूलेगा। तभी हमें ये दिखता है कि आर्थर और टैशिया मिलकर एक वादा करते हैं कि वो लोग वापस मिलकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और आखिरकार पूरे एल्नोर किंगडम को आर्थर धन्यवाद करता है और उन्हें इतना सब कुछ करने के लिए अपने दिल से शुक्रिया अदा करता है। और आखिरकार वो सबको अलविदा कहकर अपने पोर्टल के अंदर चले जाता है और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो चलिएगा इस समरी की तरफ। तो एनिमल लवर्स, हमने एपिसोड 7 में ये देखा कि कैसे आर्थर को एल्नोर किंगडम में लगभग 5 साल हो गए हैं, जिसमें उसने विनरियल के अंदर ट्रेनिंग लेकर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बना दिया है। और हमने ये भी देखा कि आखिरकार आर्थर विनरियल की वजह से अपने अंदर की बीस्ट को टेम कर पाया है, जिससे आखिरकार उसके मानकोर में दर्द होना बंद हो गया है और वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है। और हमने ये भी देखा कि कैसे आर्थर की बीस्ट टेमिंग ट्रेनिंग के बाद आखिरकार सिल्विया का दिया हुआ एग हैच हो गया है, जिसके अंदर से एक छोटा सा ड्रैगन का बच्चा निकला है, जिसका नाम आर्थर ने सिल्वी रखा है। और आखिरी में हमने ये देखा कि कैसे आर्थर ने सोचे हुए 7 साल से पहले ही अपने घर जाने का मौका देख लिया, और क्योंकि एल्नोर किंगडम पर एक फेस्टिवल हो रहा है जिसमें उसके लिए ह्यूमन पोर्टल भी खुलेगा, वो इसे मना नहीं कर सकता, जिससे वो वहाँ से जल्दी निकल जाएगा।
और आखिरी में हमने ये भी देखा कि कैसे तैशिया और आर्थर ने एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली गुड बाय करा, क्योंकि वो लोग इतने सालों बाद अलग हो रहे हैं, पर उन दोनों ने एक दूसरे से ये वादा करा है कि कैसे वो लोग फिर से मिलकर रहेंगे। सो दैट्स इट गाइस, आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस, हमारे नए इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक का लिंक भी मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में तो डाला ही है, प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, तो बी श्योर टू फॉलो अस देयर टू। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनिमे रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।